ओके, तो अभी आपने लिखा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15,000, जनरल एक्सपेंसेस 30,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 90,000। ये सब आपने कहाँ लिखा है? इनर कॉलम में ना? यस मैम। तीनों का टोटल आउटर कॉलम में लेकर आएंगे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट न्यू लाइन, आउटर कॉलम 1,35,000। 1,35,000। अब मुझे चारों का सीपीयू निकाल के दो। देखो सीपीयू अभी अलग अलग होगा, पहले वाले सीपीयू यस से मैम। मैच नहीं करेगा, जबकि अमाउंट यस। सेम है तो भी सीपीयू मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने 2,000 से डिवाइड किया था, अब हम 3,000 फैंस 3,000 से डिवाइड करेंगे। 15,000 को 3,000 फैन से डिवाइड करो, सीपीयू बताओ। 5.00 5 30,000 को 3,000 से डिवाइड करेंगे तो 10 10.00। 10.10 90,000 को 3,000 से डिवाइड करेंगे 30 तो 30.00। 30.00 135 डिवाइडेड बाय 3,000। 45.00 वेरी गुड। 40। अच्छा, अब ये सारे ऑफिस के खर्चों को एनडब्ल्यूसी नेटवर्क्स कॉस्ट में ऐड करो। 7,76,250 वेरी गुड। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। 7 लाख, फिर से बोलो हलीमा। 7,76,250 देखो यहाँ पे और कर्सर को मेरे। उसका सीपीयू है 258.75। गुड जॉब, वेरी गुड, वंडरफुल आंसर। 7,76,250, 258.75 इज सीपीयू। इसे हम बोल सकते हैं यस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश सीओजीएस। क्यों? COGS CAGS। क्यों क्यों? कुछ है नहीं दिया नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ नहीं है फिनिश गुड्स नहीं है। का, वेरी गुड। ओपनिंग यस। एंड और क्लोजिंग स्टॉक सोल्ड ऑफ फिनिश सेम गुड्स नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्यों? ओपनिंग तो दिया हुआ ही नहीं है, और क्लोजिंग जो हम खुद फाइंड करते हैं वो भी सेम नहीं है। प्रोडक्शन और सेम है इसके सेल लिए। भी है। प्रोडक्शन एंड सोल्ड 3,000 फैंस दोनों सेम है। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में देखते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, ई एडजस्टमेंट जो बीच में रह गई थी, ई एडजस्टमेंट। द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर फैन वुड रिमेन अनचेंज्ड। कुछ नहीं है तो सेम रहेगा। वर्किंग नोट भी नहीं बनाने की जरूरत है, बहुत यस। सिंपल। देखो मेरी पर बात यूनिट सुनो, सेम रहेगा। किसका पर यूनिट सेम रहेगा शिवानी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, और कौन सा पर यूनिट कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर मतलब नेक्स्ट पहले के ईयर 2014 का। करंट ईयर। हाँ करंट करंट ईयर ईयर का हाँ, करंट ईयर करंट का। ईयर का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने कितना निकाला था पर यूनिट? 22.50। 22.5। 22.5। ओके, तो आ जाओ अभी 2015 के एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पे, मतलब नेक्स्ट ईयर के कॉस्ट शीट में लिखो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो मैं बोल रही हूँ सेम लिखेंगे, ठीक है? एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाओ, लिखो per unit of 2014 would be same, per unit of 2014 would be same। अब लिखो सीपीयू के कॉलम में 22.50। अब समझा क्या लिखवाया मैंने? यस मैम। मतलब जो 22.50 है वो कहाँ से आया वो लिखा ब्रैकेट में। अब बताओ 22.50 अगर सीपीयू हमने सेम लिखा तो क्या अमाउंट भी सेम आएगा? नहीं नहीं, चेंज होगा। हाँ, 3,000 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करेंगे। 3,000। वेरी गुड। 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22.50 इंटू 3,000 सिक्सटी चाहिए तो। सेवन थाउजेंड फाइव 67,500। 500। 67,500 कैसे आया? चाहिए तो एक और ब्रैकेट बना लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में कंफ्यूजन होगी जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो। ब्रैकेट बना दो सेफर साइड, लिखो बना दिया मैम। 22.50 इंटू 3,000 फैंस। तो आपका आउटर कॉलम में आंसर लिखोगे आप 67,500। अब 67,500 को सीओजीएस के अमाउंट के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। 8,43,750। वेरी गुड, 8,43,750 वेरीफाई करो। 750। 8,43,750 को यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, उसका सीपीयू निकालेंगे। 281.25। वेरी गुड, 281.25। अब सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है। दोनों के बारे में एडजस्टमेंट्स में 2015 के कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करूं मैं? छोड़ दूं, यहाँ तक छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। नहीं सेम लेने का। क्या सेम लूं? क्या सेम लूं? सेल लेने अच्छा, का। सेम सेल्स में लेने तो का। दो चीजें हैं, अमाउंट भी है सीपीयू भी है, क्या सेम लूं?
देखो 2014 में जो आपका सेल्स था, ये तो पक्की बात है प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। सेल्स ठीक है, सेल्स हम ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, 2014 में सेल्स कितनी थी? 6 लाख। तो क्या अभी भी 6 लाख होगा? बिल्कुल नहीं। ये 6 नहीं। लाख तो मैं 2000, रुको रुको, 2000 फैंस जब मैं बेच रही थी तब 6 लाख रुपए कमा रही थी सेल्स के नाम पे। 3000 फैन बेचूंगी तो भी 6 लाख। तो फिर मैं 3000 फैंस बना क्यों रही हूँ जब सेल्स सेम रखनी है यूनिट्स मुझे? लेंगे, यूनिट्स लेंगी। यूनिट्स नहीं बच्चा, पर यूनिट, पर यूनिट्स नहीं, यस मैम। पर यूनिट। हाँ, अच्छा पर यूनिट तो 2014 में पर यूनिट कितना था? 300। वेरी गुड। लिखो सेल्स के ब्रैकेट में लिखो, रुको मेरी बात सुनो, घाई मत करो। सेल्स के ब्रैकेट में लिखो per unit of 2014 would be same. Per unit of 2014 year would be same. बताओ तू 2014 का पर यूनिट कितना था सेल्स का? 300। वेरी गुड। तो क्या आंसर भी सेम आएगा 6 lakhs अमाउंट? नो मैम, नो नहीं। मैम। क्योंकि अब हम 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3000 से। 3000 से। वेरी गुड। तो ब्रैकेट बनाओ 300 पर यूनिट इंटू 3000 फैंस। तो अब सेल्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 लाख। वेरी 9 गुड। लाख। आपने प्रोडक्शन बढ़ाई है तो सेल्स भी तो बढ़ाओगे ना। पहले आपकी प्रोडक्शन थी 2000 फैंस और सेल्स थी 6 लाख रुपए। स्क्रीन पे देखो, 2000 फैंस, 6 लाख रुपए की सेल्स। अब आपने 3000 फैंस प्रोडक्शन एंड सोल्ड किया, तो भी क्या सेल्स 6 लाख होगा? तो प्रोडक्शन बढ़ाया क्यों? तो सेल्स कितना होगा? 9 9 लाख। लाख। वेरी गुड। 6 लाख से 9 लाख हो गया, मतलब 3 लाख का सेल्स आपने बढ़ाया। 3000 फैंस पे 3 लाख रुपए का सेल्स बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपका पर यूनिट 300 रुपए है ना। तो 9 लाख कैसे आया, समझा सबको? यस मैम। अब यस आपको मैम। सेल्स मिल गया, हाँ या नहीं? हाँ मैम। टोटल हाँ कॉस्ट मैम। मिली हुई है? यस हाँ। मैम। सॉरी, यस आपने मैम। फाइंड की है टोटल कॉस्ट? यस मैम। यस। तो मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट। वेरी गुड। जब सेल्स ज्यादा तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट है? 56,250। 56,250। और उसका सीपीयू? 18.75। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं आपके लिए। 56,250 18.75, क्या यही आपका आंसर आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। मतलब हमारा राइट है। इससे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। That's it. एस्टिमेटेड कॉस्ट। So we are done. यही मेरा फाइनल आंसर है। बैलेंसिंग फिगर इसमें लिखा हुआ है, आप बैलेंसिंग फिगर की साइन डाल दीजिए, एक ही बात। यस मैम। सबको क्लियर है? कुछ डाउट? ये नो मैम। नो मैम। ठीक है चलो। अब मेरे हिसाब से आई थिंक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में आपको, ठीक है कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक और सम करेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। पर मैंने जो होमवर्क दिया है ना वो ज़रूर करना। कौन सा होमवर्क दिया था यस मैंने? मैम। इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7। 7 और एक ले लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ एक और ले लीजिए। आर यू श्योर 7 दिया मैंने? यस मैम। ओके, तो अब आप ले लीजिए वेट, मैं आपको बताती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आना पड़ेगा पहले मुझे। हाँ, ये वाला एक होमवर्क है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ले लेंगे एक और। हाँ, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखो होमवर्क है ये। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड फर्निशेस
the following information for the year ended 31st March 2014. Deluxe wrist watches manufacture 1000 pieces. 1000 pieces. अब ये जो कंपनी है ना क्या बनाती है, रिस्ट वॉचेस बनाती है, जो हम हाथ में वॉचेस पहनते हैं ना उसे कहते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है 1000 पीसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यूनिट सोल्ड, बताया था ना। हाँ मैम। हाँ, यूनिट सोल्ड हमको खुद को निकालना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों दिए हुए, क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों दिए हुए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाकर हमको खुद निकालना है। आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की फॉर्मूला लगाकर निकालना? यस मैम। हाँ, पहले कुछ वाले नहीं बोलेगा तो फॉर्मूला कैसे लगानी है, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नहीं बोलेगा तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के खर्चे, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये जाते हैं आपका रॉ मटेरियल में, ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। रॉ मटेरियल के खर्चों में ऐड करते हैं ना, वर्क ट्राई ड्यूटी, फ्रेट इनवर्ड, यस मैम। कैरेज इनवर्ड, Yes. हाँ ये उसके साथ ऐड हो जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, वेरी गुड, ये तो बहुत इजी हो गया। सेल्स दिया हुआ है मतलब टोटल कॉस्ट के साथ माइनस करके प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब क्या दिया हुआ है, बहुत सारे खर्चे, अदर ओवरहेड्स, फैक्ट्री के अलग से दिए हुए हैं। कितना इजी हो गया देखो, सब फैक्ट्री के एक साथ, सब ऑफिस के एक साथ, सेल्स डिपोट मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट, ये सब एक साथ, कितना इजी है देखो। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है कॉस्ट शीट। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट करंट मंथ्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की, उसका ऑलरेडी दिया हुआ है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने समझा? यस मैम। So you are required to prepare a cost sheet for the month of March 2014 and ascertain the amount of profit. What should be the selling price in order to earn additional profit? ये B पार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ये B पार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ A पार्ट करना है, जिसमें आपको प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो कौन सा सम नहीं है, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 7 होमवर्क। Is it clear everybody? यस Yes, मैम। ma'am. Okay. So I hope I can wind up the lecture. Is it clear Yes. everyone? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. नो Okay. So I think I can wind up now. Homework जरूर करना है, ठीक है सबको? Yes, ma'am. Okay. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Take Bye, care. ma'am. Bye. Take care everybody.